अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हर रात जब सभी घर सोने को तैयार हो जाते हैं, वहाँ एक आत्मा है जो एक जान से जुड़ी डरावनी कहानी सुनाती है। उसकी ठंडी आवाज़ और कदरानी बातें सुनकर हर किसी की रूहें हिल जाती हैं, जैसे कि रात का साया भी उनके साथ सोने को तैयार हो जाए। एक शहर के एक छोटे से गांव में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। हर रात एक आत्मा एक नई जान लेती थी। कोई भी नहीं जानता था कि यह आत्मा कौन थी या ये क्यों हत्या कर रही थी। गांव के लोग बहुत डर गए थे। वे रात में बाहर नहीं निकलते थे। वे अपने घरों के अंदर बंद रहते थे और दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते थे। एक रात एक युवा लड़का जिसका नाम राज था अपने घर से बाहर निकल गया। वह अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। वह जानता था कि यह खतरनाक था, लेकिन वह उसकी रक्षा करना चाहता था। राज ने अपने प्रेमिका के घर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। वे एकांत में बैठे और बातें करने लगे। बातों बातों में राज ने अपनी प्रेमिका को आत्मा के बारे में बताया। उसकी प्रेमिका बहुत डर गई। उसने राज से कहा कि वह उसे घर छोड़ दे। राज ने उसकी प्रेमिका को घर छोड़ दिया। वह अपने घर की ओर चलने लगा। रात बहुत अंधेरी थी। राज के आसपास सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। वह अकेला और डरा हुआ था। अचानक राज ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी। राज ने पीछे मुड़कर देखा। उसने एक काले रंग का साया देखा जो उसके पीछे चल रहा था। राज डर गया। वह तेजी से भागने लगा। साया भी राज के पीछे भागने लगा। राज ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर वह रुका तो साया उसे पकड़ लेगा। राज भागते भागते एक जंगल में पहुंच गया। वह जंगल में छिपने की कोशिश करने लगा। साया भी जंगल में राज के पीछे आ गया। राज एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने साया को देखा। साया भी राज को देख रहा था। साया ने राज की ओर अपना हाथ बढ़ाया। राज ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। राज को लगा कि साया उसे छूने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि साया गायब हो गया था। राज बहुत खुश था। वह जानता था कि वह बच गया है। राज जंगल से बाहर निकल गया और अपने घर की ओर चलने लगा। वह घर पहुंचने पर बहुत थक गया था। उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। राज के परिवार ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने उसे कहा कि वह अब रात में बाहर न निकले। राज ने अपने परिवार की बात मान ली। वह अब रात में बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आत्मा अभी भी गांव में थी। वह हर रात एक नई जान लेती थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे। वे नहीं जानते थे कि आत्मा को कैसे रोका जाए। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने आत्मा के बारे में सुना था। साधु ने आत्मा को पकड़ने का फैसला किया। वह आत्मा के पीछे जंगल में चला गया। साधु ने जंगल में कई दिनों तक आत्मा की तलाश की। आखिरकार उसे आत्मा मिल गई। साधु ने आत्मा को अपने जादू से बांध दिया। उसने आत्मा को बताया कि वह क्यों हत्या कर रही थी। आत्मा ने साधु को बताया कि वह एक दुखी आत्मा थी। उसे बहुत गलत किया गया था। वह बदला लेना चाहती थी। साधु ने आत्मा को समझाया कि बदला लेना गलत है। उसने आत्मा को माफ करने के लिए कहा। आत्मा ने साधु की बात मान ली। उसने साधु से माफी मांगी। साधु ने आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा ने गांव को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। वे साधु का आभारी थे। साधु ने गांव में शांति स्थापित की। वह गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।